गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 136 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वैंग जू के ससुर जो होते हैं उसे बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और सब कुछ टेंग हुआ जान की नफरत की वजह से हुआ कि यहाँ पर तुम दोनों की शादी हो गई क्योंकि वो जान सेक्टर के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता था। बेटी को अगर तुमसे प्यार नहीं होता तो मैंने कब का तुम्हें मार दिया होता। और इसी के साथ उसके फादर को वहां पर कुछ महसूस होता है जैसे कि वैंगलिन उसे मारने के लिए आने वाला है। तो इसी के साथ ही वो एक एनर्जी बैरियर क्रिएट करते हैं और अपनी बेटी को उसके अंदर क्लोज कर देते हैं और साथ ही वहां पर उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें पहले यहाँ से जाना होगा, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। और साथ ही वो वैंग जू को भी वहां पर उसके साथ ही ट्रैप करते हैं और कहते हैं तुम्हें भी यहाँ पर से जाना होगा, मेरी बेटी का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद से मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। और इसी के साथ ही वो दोनों को वहां पर से भेज देता है। वो स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए दोनों को वहां पर से टेलीपोर्ट करता है जिससे वो दोनों वहां पर से काफी दूर चले जाते हैं, जबकि उसकी बेटी बेचारी वहां पर चिल्लाती रह जाती है और अपने फादर का नाम पुकार रही होती है। तो जैसे वहां दोनों वहां पर से गायब हो जाते हैं उसके बाद इसी के साथ ही उसके फादर जो होते हैं अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हमारे एंसेस्टर टेंग हुआ जान ने वैंग फैमिली को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो इस लड़के के साथ तुम्हारी बहुत ही अच्छी जोड़ी बननी थी और ये लड़का तुम्हारे साथ काफी ज्यादा हैंडसम भी दिखाई देता है। लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारा फादर जब तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। वो जो भी है जो यहाँ पर टेंग फैमिली के लोगों को मार रहा है वो यहाँ पर आ चुका है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर मुझे उससे फाइट करना पड़ेगी। लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी बेटी को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने इसे यहाँ पर नहीं रोका तो अगली बारी मेरी बेटी की हो सकती है, मेरी दूसरी बेटी की भी हो सकती है। और इसी के साथ वो अपने पास एक तलवार निकालता है। ये तलवार उसकी वाइफ के साथ मिलकर उसने बनाई थी और इसके अंदर उसकी सोल भी है। तो वो कहता है कि मैंने इस तलवार को काफी लंबे अरसे से यूज नहीं किया लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि अब इस तलवार को यूज करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ उसके आसपास वहां पर बहुत सारे बादल हो जाते हैं। तो वो बादल जो होते हैं उसको पूरी तरफ से घेर लेते हैं। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आ सकते हो, मुझे यहाँ पर मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। सेम टाइम के ऊपर हमारा वैंगलिन जो होता है उस माउंटेन के अंदर बैठकर अपनी सोल फार्म के साथ वहां से बाहर निकला होता है ताकि वो बाकी के सभी कोर मेंबर्स को मार सके। तुम्हारे वैंगलिन ने जितनी देर में यहाँ पर ये वाला सीन दिखाया था इतनी देर में हमारे वैंगलिन ने अपनी सोल डिवावरर फार्म को यूज करते 5 और कोर मेंबर्स को मार दिया होता है। और उनको मारने के बाद अब यहाँ पर ससुर जी की बारी होती है जो कि टैंक 3 होते हैं। तो टैंक 3 के ऊपर अटैक करने के लिए वो वहां पर पहुंचने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर टैंक हुआ जान के घर के ऊपर जेट्स बड़े होते हैं जो कि 9 मेंबर्स के होते हैं जिनमें से 6 जो होते हैं वहां पर टूट चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 ही और टोकन्स बचे यानी टैंक 1, टैंक 2 और टैंक 3 ही बचे हैं। तो मास्टर टैंक हुआ जान कहते हैं कि हमारे कोर मेंबर्स भी यहाँ पर नहीं बच पा रहे। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है जो टैंक फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मास्टर टैंक हुआ जान कहते हैं कि अब कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि टैंक फैमिली खत्म होने वाली है। और साथ ही वो वहां पर बाहर की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है फाइनली वहां पर अपनी इस माउंटेन के अंदर से बाहर निकलता है। वहां से बाहर निकलने के बाद कहता है कि मैंने अभी तक जितने भी कोर मेंबर्स को मारा है उन कोर मेंबर्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मेंबर था यानी टैंक नंबर 3 जो था वो सबसे ज्यादा अच्छा था और अपनी फैमिली से प्यार करता था। वो यहाँ पर ज़्यू के फादर की बात कर रहा था। तुम्हारे वैंगलिन ने शॉर्ट टाइम के अंदर उसको भी मार दिया था, हालांकि उसे मरते हुए दिखाया नहीं जाता। लेकिन वैंगलिन उसे मारने के बाद उसकी आत्मा को वहां पर से छोड़ देता है। वो उसे ट्रैप नहीं करता या फिर उसे डिवावर नहीं करता ताकि वो दूसरी दुनिया में जहां पर दूसरी बार जन्म ले सके। तो वैंगलिन कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने दे रहा हूँ ताकि तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाओ, लेकिन दूसरी बार यहाँ पर कभी भी टैंक फैमिली में पैदा मत होना। के बाद मानो वैंगलिन कहता है कि मैंने इस बंदे की मेमोरीज के अंदर यहाँ पर वैंग जू को भी देखा है, तो लगता है कि वैंग जू से मिलने का वक्त आ चुका है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में वैंग जू को दिखाता है कि वैंग जू और उसकी वाइफ जो होते हैं वो दूसरी तरफ टेलीपोर्ट होकर निकलते हैं। वो वहां पर से काफी ज्यादा दूर आ चुके होते हैं और वहां पर आने के बाद इसी के साथ ही वैंग जू कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जैसे हम लोग इस माउंटेन को पार करेंगे हम लोग कंट्री ऑफ जाओ से बाहर निकल जाएंगे। इसी के साथ ही वैंग जू से कहता है कि माउंटेन को पार करने के बाद हम दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक रिश्ता नहीं होगा, तुम अलग रास्ते हो जाओगी, मैं अपने अलग रास्ते हो जाऊंगी। लेकिन इसी के साथ उसकी वाइफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि टैंक ज़्यू मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को बस इसी तरह से छोड़ दोगे, क्या तुम यहाँ पर मुझे छोड़ दोगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर किसी के हाथों से मर जाऊं। तो वैंग जू से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा लालची बन रही हो, तुम्हें ये सब कुछ कभी नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। और इसी के साथ ही आसमान के ऊपर बादल चमकते हैं और इसी के साथ ही वहां पर से उसे आवाज आती है। तो वो उसे कहता है कि ब्रदर वैंग जू काफी अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ। तो वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं कि अब वहां पर कौन है। तुम्हारा वैंगलिन उसके सामने अपीयर होता है। तो वैंग जू से कहता है क्या तुम वैंगलिन हो। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, हाँ मैं वैंगलिन ही हूँ। तो वैंग जू से कहता है कि मुझे पहले यहाँ पर गैस हो जाना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली का बदला वैंगलिन ही ले सकता है। तो वो उससे बात से काफी ज्यादा खुश भी होता है और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन से कहता है कि वैंग जू प्लीज मुझे माफ कर देना कि मेरी एक गलती की वजह से हमारी पूरी की पूरी वैंग फैमिली मारी गई, तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें अब यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर वैंग फैमिली का बदला ले सको। तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम
जहाँ पर मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला भी लो और टैंक हुआईशान को मार डालो। तुम्हारा वैंग लिन उसे कहता है कि आज वो दिन है जिस दिन यहाँ पर टैंक फैमिली का कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक एक करके टैंक फैमिली के सभी मेंबर्स को मार डालूंगा। इसी के साथ हमारी वैंग लिन की नजर उसकी वाइफ के ऊपर पड़ती है। तुम्हारा वैंग लिन उसकी तरफ देखकर घूरता है, फिर साथ ही वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है मैं जहाँ पर ये चाहता हूँ कि टैंक फैमिली के सभी लोग मर जाएं, लेकिन अब यहाँ पर मेरे ब्रदर की वाइफ को मैं नहीं मार सकता। जबकि उसकी वाइफ उसे कहती है कि इसका मतलब क्या है कि तुमने मेरे फादर को मार दिया। जबकि उसका हस्बैंड उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप खड़ी रहो। और इसी के साथ ही वो वैंग लिन को बताता है कि हमारी वैंग फैमिली की जितनी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, हमारे बहुत ही कम लोग बचे हैं। वो वैंग गांव के बारे में से बताता है कि वैंग गांव ने जहाँ पर एक स्पेशल कल्टीवेशन मेथड को यूज करके अपने आप को कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान बेचारा मारा गया, वो मर गया। और उसके बाद से हमारी वैंग फैमिली के बाकी के जो बचे कुछ मेंबर्स थे वो सभी लोग कहीं ना कहीं पर छुप कर जिंदा हैं। वैंग लिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जो एक्सेप्शन करता हूँ कि तुम अपनी वाइफ को लेकर इस कंट्री को छोड़कर जा सकते हो। आज के बाद से तुम यहाँ पर अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हम दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। और वैंग लिन वहां पर से चला जाता है। तो वैंग लिन के वहां पर से चले जाने के बाद वैंग जू से कहता है कि जियो जियो चलो यहाँ पर से चलते हैं। तो जियो जियो जो होती है वो आगे से हल्का सा मुस्कुराती है, फिर साथ ही रोते हुए से कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर टैंक फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करते हो और तुम यहाँ पर यही चाहते हो कि टैंक फैमिली के सभी लोग मारे जाएं, लेकिन हम दोनों की बदकिस्मती ये कि हम दोनों की आपस में शादी हो गई। लेकिन तुम ये चाहते हो कि मेरे नाम के साथ यहाँ पर टैंक का नाम नहीं होता, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ पर अगला जन्म लेकर आऊं तब मेरे नाम के साथ टैंक का नाम ना हो और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूं, हम दोनों फिर से हस्बैंड एंड वाइफ बने। और इसी के साथ उसकी वाइफ उसकी बाहों में वहां पर अपना दम तोड़ देती है, वो वहां पर खड़े खड़े बस ऐसे ही मर जाती है। तो जब उसकी वाइफ मर जाती है तो वैंग जू को भी अब जहाँ पर झटका लगता है, वो भी उसके लिए वहां पर रोता है। तो वो उसे अपनी बाहों में लेकर वहां पर बैठा होता है और उसे कहता है जियो जियो मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले जाने कहते दे सकता हूँ, मुझे पता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और तुमने एक अच्छी वाइफ बनकर साबित किया। और इसी के साथ ही हमारा जो वैंग जू होता है वो भी अपनी जान दे देता है, वो भी वहीं पर बैठे बैठे मर जाता है। तुम्हारा वैंग लिन जो वहां पर से जा रहा था वो वापस आता है और कहता है कि वैंग जू ये तुमने क्या कर दिया, तुम एक बहुत ही अक्खड़ दिमाग के और बहुत ही बुरे लड़के हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर एक लड़की के लिए अपनी जान देते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। और इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर ये वाली मौत बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो वैंग लिन उन दोनों की बॉडी के अंदर से उन दोनों की सोल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। दोनों की सोल्स को निकालने के बाद वो वहां पर उसी कंट्री के अंदर जाता है जहां पर दो प्रेग्नेंट औरतों की बॉडी के अंदर उनको जाकर डाल देता है, ताकि उनके दोनों बच्चे जब पैदा हों तो उनके बच्चों के पैदा होने के बाद एक जियो जियो और दूसरा वैंग जू और दोनों बड़े होने के बाद दोबारा से शादी कर सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में पू नैंसी को दिखाता है कि पू नैंसी जो होता है वो बेचारा भी अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर वहां पर उठता है, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। यहाँ पर उनके रैंक 4 के कंट्री के मैसेंजर को यहाँ पर टैंक फैमिली की जरूरत होती है अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए। इसी वजह से टैंक फैमिली को कभी उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया और उनको इतना ज्यादा प्रॉस्पर होने दिया। तो पू नैंसी कहता है कि मैं इस वक्त सोल फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब हूं, लेकिन मुझे इन बेवकूफों की वजह से अब यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर टैंक फैमिली को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। और साथ ही वो रैंक 4 के कंट्री के पास से एक स्पेशल मैजिकल वेपन मंगवाता है ताकि उसकी मदद से वो जो भी कल्टीवेटर जो यहाँ पर टैंक फैमिली के लोगों को मार रहा है उसको रोक सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 136 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वैंग लिन टैंक 2 और टैंक 1 को कैसे मारेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।